ये हिड़मा की माँ है और देखिए हिड़मा के शव को जो है अग्नि दे दिया गया है। उसके बाद जो है हिड़मा की माँ अपने घर जा रही है। और अभी मैं हिड़मा के गांव में ही हूँ। अभी मैं हिड़मा के गांव में ही हूँ और हिड़मा के गांव में ये इमली का पेड़ है। सबसे पहले मैं दिखा दूं। और यहाँ से आज से 10 दिन पहले एक फ़ोटो और वीडियो सामने आई थी गृह मंत्री की। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा हैं, उनकी फ़ोटो सामने आई थी, वीडियो सामने आई थी, जिसमें गृह मंत्री जो हैं हिड़मा की माँ से बातचीत करते दिख रहे थे। जिसमें हिड़मा की माँ बोल रही थी हिड़मा को कि हिड़मा सरेंडर कर दो। और गृह मंत्री यही बात को लेकर आए थे कि माँ को बोलने, हिड़मा की माँ को ये कहना है कि हिड़मा को बोलो कि हिड़मा जो है सरेंडर कर दें। और जब मैं हिड़मा के गांव आया हूं तो मुझे लगा कि हिड़मा के गांव, हिड़मा के घर की तस्वीर दिखा दूं। मैं जगरगुंडा तो आ चुका था लेकिन हिड़मा का गांव नहीं आया था। जगरगुंडा से कुछ दूरी पर हिड़मा का गांव है। मैं पहली बार हिड़मा के गांव आया हूं तो मुझे लगा कि ये तस्वीर आपको दिखानी चाहिए। हिड़मा का घर है जो आपको छोटा सा दिख रहा है। ये इसको हिड़मा का घर कहना सही नहीं होगा क्योंकि हिड़मा जो है 16 बरस की उम्र से जो है गांव छोड़कर चला गया था। और लगभग बताया जा रहा है कि 16-18 साल से ज़्यादा हो गया कि हिड़मा इस गांव में एक बार भी नहीं आया। तो हिड़मा की माँ जिस घर में रहती है वो हिड़मा के बड़े भाई का घर है। तो उस घर को हिड़मा का घर कहना सही नहीं होगा। वो उनके परिवार के लोगों का घर है। और अभी भी उसके घर के बाहर देखिए काफ़ी लोग अभी भी मौजूद हैं। उनकी माँ भी मौजूद है और हमारी इतनी हिम्मत नहीं है कि उनकी माँ से हम बात कर पाएँ, परिवार के लोगों से बातचीत कर पाएँ। लेकिन माँ की जो तस्वीर है हम आप लोगों को दिखाए हैं। लोगों को वहाँ से जाने के लिए बोला जा रहा है तो लोग जो है वहाँ से जा रहे हैं, देखिए। और जब मैं हिड़मा के घर आया और हिड़मा के गांव आया तो इस तस्वीर को मुझे लगा कि आपको ज़रूर दिखाना चाहिए क्योंकि जिस हिड़मा की बात अभी तक बस्तर में हो रही थी, जिस हिड़मा को कहा जा रहा था कि नक्सल कमांडर हिड़मा कब मारा जाएगा। लगातार सरेंडर के बाद रुपेश ने जब 210 नक्सलियों के साथ सरेंडर किया तब एक ही सवाल था लोगों के मन में और लोग हर बार ये सवाल पूछ रहे थे कि हिड़मा का क्या हुआ, हिड़मा का क्या होगा। तो अब हिड़मा जो है मारा गया है। और हिड़मा के मारे जाने के बाद में, हिड़मा के शव को अग्नि देने के बाद में मैं उसके गांव में, उसके मोहल्ले में, उसके घर के सामने मौजूद हूं। और अब यहाँ पे सन्नाटा पसर गया है। कुछ समय पहले, कुछ घंटों पहले यहाँ पे हज़ारों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी खाली हिड़मा की एक झलक को देखने के लिए। कई ऐसे लोग थे जो हिड़मा को अभी तक देखे नहीं थे, तो खाली नाम सुने थे जो कि हिड़मा कौन है, हिड़मा जो हर व्यक्ति के ज़ुबान में था, खाली उसकी चर्चा के लिए जो है लोग हिड़मा को यहाँ देखने पहुँचे थे। आगे की तस्वीर दिखाते हैं। आगे मैं सहयोगी को कहूँगा कि आगे आ जा। देखिए आगे की तस्वीर, हिड़मा की माँ बैठी हुई है, दुखी बैठी हुई है। उस तस्वीर को मैं दिखा देता हूँ। और ये हिड़मा के बड़े भैया का घर, आप समझिए इसको। और उनकी माँ की तस्वीर देख लीजिए। उनकी माँ है जो अभी यहाँ बैठी हुई है और ये तस्वीर है। नक्सल कमांडर हिड़मा के मौत के बाद गांव का क्या हालात है, गांव में लोग क्या कर रहे हैं, कैसे हो रहा है, ये सारी चीज़ें हमने देखी यहाँ पर आने के बाद कि कैसे हिड़मा के अंतिम संस्कार में कितने लोग आए हुए हैं। और अभी देखिए मैं हिड़मा के घर के सामने यहाँ पे आया हुआ हूँ और यहाँ पे अब जो है उनके घर के सामने उनके परिजन हैं। और यहाँ पे ग्रामीणों के साथ ये जो सबसे बड़ी समस्या है कि उनको हिंदी नहीं आती और जो हम लोग गोंडी नहीं आती, तो ये एक बड़ी समस्या है यहाँ के लोगों के साथ में। फिर भी कुछ लोग हैं यहाँ पे जो महिलाएं हैं, इनका कहना है कि अब उनकी माँ जो है इतनी बुजुर्ग हो चुकी हैं। ग्रामीणों में ये चीज़ तो रहता ही है कि माँ जो है अभी भी दुखी है क्योंकि बेटा चाहे कितना भी गलत करे या कुछ भी करे लेकिन माँ के लिए तो आखिर बेटा बेटा ही होता है। तो उस माँ का ये कहना है कि अब मेरे को कौन देखेगा, ये उनका कहना है। लेकिन और काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पर हैं, देखिए महिलाएँ हैं, ये हैं सारे लोग, और इनका कहना है कि अब हिड़मा की माँ को देखेगा कौन, ये चीज़ें हैं। और सारे लोग अब यहाँ पर दुख मना रहे हैं और काफ़ी संख्या में आज लोग उनके आए हुए थे, काफ़ी रिश्तेदार आए हुए थे, उनके दूर दराज से गांव से लोग आए हुए थे, कुछ करकनगुड़ा गांव जो है वहाँ से ग्रामीण आए हुए हैं। तो ये माहौल अभी हिड़मा के गांव में है, हिड़मा घर में है। हिड़मा के अंतिम संस्कार के बाद उसके
जहाँ उनकी माँ रहती है उस घर की स्थिति। और देखिए आज सबसे एक अच्छी चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, वो हिड़मा जिसके रहने पे पूरी जीवन उसने काले झंडे के लिए अपना जीवन कुर्बान कर दिया, और आज उसी हिड़मा के घर में देखिए आज भी किसी बच्चे ने एक पेंटिंग बनाई है और उसके यहाँ तिरंगे की झंडे की पेंटिंग है। ये सबसे अच्छी चीज़ जो यहाँ पे हिड़मा के घर में देखने को मिली। भले ही हिड़मा की आज मौत हो गई, लेकिन उसके मौत से पहले, उसके विचारधारा से ख़त्म होने से पहले देखिए कि हिड़मा के गांव में भी उसके घर में किसी ने तिरंगे झंडे की पेंटिंग बनाई। तो ये अब इस गांव में भी देखने को मिल रहा है। जैसे जैसे लोगों में शिक्षा देखने को मिल रही है, शिक्षित होते जा रहे हैं लोग, तो ऐसे में जो है उनके घरों में भी अब तिरंगा झंडा देखने को मिल रहा है। तो ये स्थिति है अभी हिड़मा के गाँव में उसके घर की। तो वही दिखाने हम इस टाइम पुअर्ती में आए हुए हैं, और पुअर्ती में यही दिखा रहे हैं कि कैसे हिड़मा के जाने के बाद उनके घर वालों की क्या हालात हैं, और घर के लोग कैसे अब उसके जाने के बाद क्या कर रहे हैं, क्या उनके जो आगे की जो प्रक्रिया है वो क्या हो रही है, वही देख रहे हैं। तो काफ़ी दूर दराज से इनके मेहमान आए हुए हैं, उनसे देखते हैं, चर्चा करने की कोशिश करते हैं। हिंदी आता है आप लोग को? हिंदी आता है आपको? आपको भी नहीं आता दादा? हाँ? आपका गांव कहाँ है? वो कौन गांव के हो? कोमटपल्ली है। कोमटपल्ली। और किधर है कि हम कोमटपल्ली? इधर से कोंडापल्ली के, कोंडापल्ली से आगे। वो कोंडापल्ली पंचायत के। आप दूसरे गांव के हो ना? तो यहाँ कब आए थे आप? वो आप लोगों को मेरा भैया है। जो हिड़मा जो खत्म हुआ वो आपको क्या खत्म लगता हो था? गया। हाँ, वो आपको क्या लगता था? हाँ? क्या लगता था वो? क्या लगता तो, लेकिन माँ भैया के तो अच्छा, रिश्तेदार में था। वही ठीक है। ये माँ है। नहीं, माँ तो उधर चली वो गई। तो माँ है। हाँ हाँ, ये कौन है? ये केटुल गुड़ा। नहीं, ये हिड़मा की क्या लगती है? वो क्या लगते, लेकिन ये तो छोटा भैया लेके। छोटा भैया लगेगा। ओ, तो मैं बड़ा है। आप बड़े हो? वही सब लोग को मैं बड़ा है। अच्छा, वही एक ही परिवार है। हिड़मा की माँ लोगों के परिवार के हो आप? वही अच्छा। मैं माँ की कुंजम के है। ये तो एक ही परिवार है। एक ही परिवार के हो? वही तो अभी आप लोग यहाँ रहोगे? घर जाओगे? अपने घर जाओगे? वही आप अपने घर जाओगे वापस? वापस जाएंगे। जाओगे? वही तो अभी उसकी माँ का खाने वाने का व्यवस्था हुआ? खाना वाना खाई उसकी माँ? वो खाना खाते हैं। खाना खा ली? वही हाँ, ये तो ऐसे रुकना है। रुकना है? वो ये है। अच्छा, आज यहीं रुकेंगे? वही तो देखिए, ये जो हिड़मा के गांव के लोग हैं, उनके रिश्तेदार लोग हैं, उनके जो परिजन हैं, वो दूर दराज से आए हुए हैं, दूर उनके माता के परिवार से हैं, ऐसा बता रहे हैं। और थोड़ा सा इनके साथ भी थोड़ा सा भाषा की समस्या है, जो मैं पूछना चाह रहा हूँ शायद वो बता नहीं रहे हैं, और जो बता रहे हैं वो मैं नहीं समझ रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये अपनी तरफ से जितना हो सके जवाब दे रहे हैं। तो ये हिड़मा के जो हैं परिजन हैं, परिवार के लोग हैं, जो कि आज उसके अंत्येष्टि में शामिल हुए थे, उसके अंतिम संस्कार में शामिल हुए थे, और उसके बाद ये यहाँ पे अपने सारे जो उसके अंतिम संस्कार के बाद अपने घर वापस जाने के लिए अब तैयारी बना रहे हैं। तो ये अभी इस वक्त हिड़मा के गांव में उसके घर की स्थिति है, जो उनके दूर दराज से परिजन आए हुए थे या रिश्तेदार जो आए हुए थे, अब उसके अंतिम संस्कार के बाद, क्रियाक्रम के बाद अब वापस अपने घर की ओर जा रहे हैं।